गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए जो 11th 12th और 9th 10th के लिए जरूरी हिंदी है, जो सब्जेक्ट जिसका हिंदी है उसके लिए खास करके बहुत जरूरी है। और आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे नाटक के बारे में। इससे पहले मैं कुछ कहानी का, कुछ काव्य का और उसके बाद कुछ उपन्यास का वीडियो डाले हुए हैं, उसको जरूर देखिए आप लोग। और आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। नाटक आप लोग को बताते हैं कि नाटक और उनके रचनाकार कौन कौन हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सीधे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में और भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कौन कौन से नाटकों की रचना की जाती है। तो देखिए, पहला है अनुदित विद्या सुंदर। ये 1868 ईस्वी में नाटक रचना किया गया। उसके बाद है पाखंड विडंबना, ये 1872 ईस्वी में। ये रूपक है। उसके बाद धनंजय विजय, ये 1873 ईस्वी में। ये व्यायोग्य है। और कर्पूर जो है, कर्पूर मंजरी, ये 1875 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट है, कर्पूर मंजरी। उसके बाद मुद्रा राक्षस 1878 में। उसके बाद है दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी में। मौलिक वैदिकी ही हिंसा न भवती, ये संस्कृत का नाटक है, ये 1873 ईस्वी में। ये प्रहसन है। उसके बाद है सत्य हरिश्चंद्र, ये नाटक है। हरिश्चंद्रावली, ये 1876 ईस्वी में नाटक का रचना होता है। उसके बाद विश्वमोत्सधम, ये 1876 ईस्वी में, जबकि ये भाषण है। भारत जननी 1877 ईस्वी में। ये नाट्य गीत है। और भारत दुर्दशा, इसको याद कीजिएगा आप लोग। भारत दुर्दशा काफी इंपॉर्टेंट है। ये 1880 ईस्वी में इसका रचना होता है। चलिए दोस्त, कुछ और देखते हैं। कुछ कृतियां जो है अपूर्ण राय को, जैसे अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी जो है इसको याद करने की जरूरत है। ये 1881 में प्रहसन है। तो ये आधे अधूरे जो है हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था। आइए देखते हैं कुछ अपूर्ण कृतियां क्या कौन कौन सी थी। प्रेम जोगिनी ये नाटिका है और ये 1875 ईस्वी में। सती प्रताप, गीता रूपक 1883 में। प्रवास नाटक, ये 1868 में। नौ मल्लिका, ये और रत्नावली, मृक्षकटिकम, ये सारे 68 के बात हैं। ये लिखा जाता है हरिश्चंद्र के द्वारा। आइए और कुछ देखते हैं। श्रीनिवास दास के द्वारा कौन कौन से नाटक लिखे जाते हैं। देखिए, श्रीनिवास के द्वारा रणधीर प्रेम मोहिनी, ये 1878 ईस्वी में। उसके बाद है सप्त संवरण, ये 1883 ईस्वी में। और उसके बाद संयोगिता स्वयंवर, ये सबसे इनका श्रीनिवास दास का सबसे महत्वपूर्ण नाटक है। इसका नाम है संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता का स्वयंवर कैसे होता है और उसी के बारे में इसमें चर्चा की गई। 1885 में लिखा जाता है। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग देख लेंगे। राधा कृष्ण दास के द्वारा दुखिनी वाला 1880 में। उसके बाद पद्मावती, ये 1882 ईस्वी में। धर्मलाप 1885 में। उसके बाद महाराणा प्रताप, इनका ये सबसे महत्वपूर्ण है। महाराणा प्रताप इसके द्वारा राधा कृष्ण दास के द्वारा रचना किया जाता है, नाटक है। उसके बाद आइए किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा, इनका मात्र एक नाटक जो है, काफी मशहूर नाटक है, जिसका नाम है मयंक मंजरी। इसको याद रखिएगा, किशोरी लाल गोस्वामी, मयंक मंजरी। उसके बाद है कृष्णदेव शरण सिंह, माधुरी रूपक, बस मात्र इनका एक ही है, माधुरी रूपक। उसके बाद आइए बद्रीनारायण भट्ट के द्वारा, बद्रीनाथ भट्ट, इनके द्वारा क्या लिखा जाता है। कुरुनंदहन 1921 ईस्वी में। उसके बाद है वेणी संहार का अनुवाद, चुंगी की उम्मीदवारी 1919 में। दुर्गावती इनका सबसे महत्वपूर्ण नाटक है, 1925 ईस्वी में रचना होता है। चलिए अब देखते हैं आगाहस्त्र काश्मीरी, इनके द्वारा देखिए क्या क्या लिखा जाता है। अछूता दामन, असीरे हिर्स, उसके बाद खूबसूरत बाला। उसके बाद चंडीदास, ये नाटक है। जहरी सांप, भीष्म प्रतिज्ञा, बिलो मंगल,
यहूदी की लड़की, ये सब इनके द्वारा लिखा जाता है। आगा हस्त्र कश्मीरी के द्वारा ये सारे नाटक लिखे जाते हैं। चलिए दोस्त, कुछ और महत्वपूर्ण नाटकों के बारे में हम और चर्चा करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी भी यही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण अर्जुन युद्ध, जो कृष्ण अर्जुन युद्ध है, यह 1918 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया एक नाटक है। क्या है? नाटक है। आइए सुदर्शन के भी बारे में कुछ देख लेते हैं। दयानंद नाटक, यह 1917 की बात है। अंजना, यह 1923 ईस्वी में। भाग्य चक्र 1937 ईस्वी में। और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, ये नाटक सुदर्शन के द्वारा रचा जाए, खास महत्वपूर्ण नहीं है। आइए पांडे बेचन शर्मा उग्र, महात्मा ईशा के द्वारा, महात्मा ईशा, ये नाटक है 1922 में रचा गया। उसके बाद चुंबन है, ये 1937 ईस्वी में। डिटेक्टर है 1937 में इसका रचना होता है। उसके बाद है गंगा का बेटा, ये 1940 ईस्वी में। उज्बक चार बेचारे, उज्बक है और चार बेचारे, दोनों अलग अलग हैं। और ये पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया, ये सारे नाटक हैं। आइए और देखते हैं जयशंकर के नाटक, महत्वपूर्ण नाटक हैं। ये एकदम VVI है, ये सबसे महत्वपूर्ण है जयशंकर प्रसाद। आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में कौन कौन से नाटक लिखे जाते हैं। देखिए, सज्जन 1910 ईस्वी में, करुणालय 1913 ईस्वी में, प्रायश्चित 1913 ईस्वी में, राज्यश्री 1914 ईस्वी में, विशाख 1921 ईस्वी में, आजाद शत्रु सबसे महत्वपूर्ण, इसको नोट कीजिए। आजाद शत्रु 1922 ईस्वी में। आजाद शत्रु किसके द्वारा नाटक लिखा जाता है? तो आजाद शत्रु मेरे दोस्त जो नाटक है जयशंकर प्रसाद का, ये आजाद शत्रु नाटक है, जो कब लिखा जाता है? तो 1922 में लिखा जाता है। जन्मेजय का नाग्य, जन्मेजय का नाग्यज्ञ, ये 1926 में, खास महत्वपूर्ण नहीं है। कामना 1927 ईस्वी में। चंद्रगुप्त, ये इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त 1928 ईस्वी में। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में। एक घूंट 1929 में। ध्रुव स्वामिनी, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, उसके बाद ये आजाद शत्रु, ये चार जो इनके जयशंकर प्रसाद के जो नाटक है, काफी बेहद महत्वपूर्ण नाटक है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी कारगर सिद्ध होगा। आइए और देखते हैं जेपी श्रीवास्तव के द्वारा कौन कौन से लिखे जाते हैं। उलटफेर 1918 में। मुकदमा दुमदार आदमी, दुमदार आदमी, ये 1919 ईस्वी में। उसके बाद मर्दानी औरत, ये 1920 ईस्वी में। विवाह विज्ञापन 1927 में। मिस अमेरिकन, ये 1929 ईस्वी में। जेपी श्रीवास्तव के द्वारा ये लिखा जाता है, खास महत्वपूर्ण नहीं है। आइए और देखते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा सन्यासी काफी महत्वपूर्ण है, 1930 में रचना होता है। नाटक है राक्षस का मंदिर। राक्षस का मंदिर किसके द्वारा? लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा 1931 में। मुक्ति का रहस्य, मुक्ति का रहस्य 1932 में। राजयोग्य 1933 में। सिंदूर की होली, यह 1934 में। आधी रात 1934। चित्रकूट, नारद की वीणा 1946 में। उसके बाद है चक्रव्यूह, ये इनका सबसे महत्वपूर्ण नाटक है। चक्रव्यूह 1954 ईस्वी में रचना किया गया था। और अश्वमेघ, उसके बाद वत्सराज 1950 में। और बितस्ता की लहरें, ये 1953 में। बितस्ता की लहरें इनकी महत्वपूर्ण नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र की। और गंगा द्वार, ये 1974 ईस्वी में रचना किया गया। चलिए दोस्त, कुछ और नाटक देखते हैं। उदय शंकर भट्ट के कुछ नाटक है। क्या है? उदय शंकर भट्ट। आइए उदय शंकर भट्ट को देखते हैं। यह है विक्रमादित्य 1929 ईस्वी में। सागर विजय 1933 में। दाहर अथवा सिंधपतन, उसके बाद विद्रोहिणी अंबा, यह 1935 में। कमला 1935 में। वत्स्यगंधा, यह
1937 ईस्वी में, उसके बाद विश्वामित्र 1938 में, राधा 1941 में, अशोक वनविंदनी ये 1959 ईस्वी में, गुरु द्रोण का अंतरिम परीक्षण जो है 1959 ईस्वी में, और अश्वत्थामा 1959 ईस्वी में, असुर सुंदरी 1972। तो इसमें महत्वपूर्ण है अश्वत्थामा, उसके बाद है कि राधा अंतर्निरीक्षण, ये इनके महत्वपूर्ण नाटक है उदय शंकर भट्ट के। आइए और देखते हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार का, यह भी एक लेखक हैं। देखिए इनका अशोक और रेवा, इनके दो महत्वपूर्ण नाटक है जो आपको देख लेना है। सरसरी आंखों से, सरसरी निगाहों से अगर देख लेते हैं, इसमें ज्यादा कुछ आप लोगों को नहीं करना है, सरसरी निगाहों से केवल इसको देख भर लेना है, इतने से काम चल जाएगा। अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हैं शुरू से लास्ट तक, तो निश्चित तौर पर आपको 2-4 क्वेश्चन का फायदा तो हो ही जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद है हरिकृष्ण प्रेमी, स्वर्ण विवाह उस 1933 में लिखा जाता है, रक्षाबंधन 1934 में लिखा जाता है। उसके बाद पतालिका विजय जो है, पताल विजय जो है 1936 में, शिव साधना 1937 ईस्वी में, और प्रतिशोध जो है ये इनके महत्वपूर्ण नाटक है। हरिकृष्ण प्रेमी जी का जो नाटक प्रतिशोध सबसे महत्वपूर्ण नाटक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए सेठ गोविंद दास के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सेठ गोविंद दास का देखिए हर्ष है 1935 में, प्रकाश 1935 में, कर्तव्य 1935 में, कर्ण 1946 में, शेरशाह नवरस, उसके बाद सेवा पथ 1940, विकास 1941, संतोष कहाँ 1945, महत्व किसे 1943। उसके बाद है गरीबी अमीरी 1947 में, और कुलीनता, ग्रहण और त्याग, ये सारे लिखे गए हैं नाटक सेठ गोविंद दास के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और है जैसे वृंदालाल वर्मा, इसके बारे में वृंदावन लाल वर्मा के बारे में कुछ नाटक देख लेते हैं। जैसे सेनापति उदल ये 1909 ईस्वी में, धीरे धीरे 1939 में, राखी की लाज जो है 1943 में, माने 1943 ईस्वी में, किसके द्वारा, वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा ये नाटक है रचना किया जाता है। उसके बाद शगुन है 1946 में, फूलों की बोली 1947 में। महत्वपूर्ण नाटक इनका है झांसी की रानी। कौन है, पूछ जगह के झांसी की रानी जो महत्वपूर्ण नाटक है, चाहे झांसी की रानी क्या है, कहानी है, नाटक है, विधा है, क्या चीज है, तो इसको झांसी की रानी जो है ये वृंदालाल वर्मा की नाटक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद मंगलसूत्र भी इनके बड़ी महत्वपूर्ण नाटक है। उसके बाद खिलौने की खोज, उसके बाद 1950 में लिखा जाता है, पूर्व की ओर 1950 में, बीरबल जो है 1950 में रचना होता है। नीलकंठ नाटक है, इसका भी रचना कब होता है, 1951 में। केवट 1951 में। पीले हाथ 1952 ईस्वी में रचना होता है। उसके बाद जहांदार शाह का नाटक है, और इसका जो रचना होता है ये कब होता है, 1952 में। उसके बाद ललित विक्रम जो है 1953 में, निरस्तार 1935 में, और देखा देखी इनके महत्वपूर्ण नाटक है जो 1956 ईस्वी में रचना होता है। तो चलिए दोस्त कुछ और महत्वपूर्ण नाटक हम देखते हैं। आइए, महत्वपूर्ण लेखक हैं, नाटककार हैं, जिसका नाम है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आइए रामकुमार वर्मा जी के बारे में देखते हैं, कौन कौन से नाटक लिखते हैं। चलिए देखिए, कौमुदी महोत्सव ये 1954 ईस्वी में। उसके बाद है विजय पर्व, ये 1954 ईस्वी में। कला और कृपाण जो है 1955 ईस्वी में। नाना फडणवीस ये 1956 ईस्वी में। ये जो क्रांतिकारी जो भारत के लड़ाई में योगदान दिए हैं, सब उन्हीं के नाम पर भी कुछ नाटक लिख दिया। जैसे देखिए महाराणा प्रताप जो राजा रहे चित्तौड़गढ़ के। उसके बाद उन्हें
आइए और देखते हैं जो 1960 में से रहे। उसके बाद शिवाजी, जैसे कि आप शिवाजी लोग को सब लोग जानते हैं। 1965 में सबके नाम पर एक एक नाटक लिख दिया गया। जैसे देख लीजिए अशोक का शोक, ये 1967 ईस्वी में। उसके बाद जौहर की ज्योति, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले की महिलाएं क्या कर लेती थी, जौहर कर लेती थी। तो जौहर की ज्योति जो है 1967 ईस्वी में, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा बहुत प्रसिद्ध नाटक लिखा गया। उसके बाद अग्निशिखा है, ये 1970 ईस्वी में इसकी रचना होती है। उसके बाद जयादित्य, ये 1971 ईस्वी में नाटक का रचना होता है। संत तुलसीदास ये 1974 में। जयवर्धन मान, ये 1975 में रचना होती है नाटक का। उसके बाद भगवान बुद्ध, महत्वपूर्ण नाटक है ये, किसका, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। इसको नोट कीजिएगा आप लोग, भगवान बुद्ध 1975 में। उसके बाद समुद्रगुप्त पराक्रमांक, ये 1978 ईस्वी में नाटक का रचना होती है। इस तरह से ये महत्वपूर्ण नाटक रहे। और कुछ महत्वपूर्ण लेखक हैं जिनके नाटक है, जैसे अभी आएंगे प्रेमचंद, जो उनके नाटकों से निश्चित तौर पर परीक्षाओं में 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाता है। आइए अब देखते हैं जगदीश चंद्र माथुर, इनके द्वारा देखिए जैसे स्वयंवरा, ये 1980 ईस्वी में। उसके बाद वत्सराज, उद्यान, महामेघ, वाहन खारवेल, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को तो सब लोग जानता है, जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक भी रहे हैं, तो उनको तो सब जानते हैं। तो जहीरुद्दीन, अरे बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसके बाद कोणार्क 1951 ईस्वी में। उसके बाद शारदिया 1959 में। पहला राजा 1969। उसके बाद दशरथ नंदन 1974 ईस्वी में। और उसके बाद रघुकुल रीति 1985 ईस्वी में जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा ये रचनाएं की जाती है। चलिए और आगे देखते हैं कौन कवि आ रहे हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा, आइए लक्ष्मीकांत वर्मा का देखते हैं। इनके द्वारा तिंदुबुलम, ये 1958 ईस्वी में नाटक की रचना होती है। उसके बाद सीमांत के बादल 1963 में इस नाटक का रचना होता है। उसके बाद अपना अपना जूता, इनका ये महत्वपूर्ण नाटक है, अपना अपना जूता। उसके बाद रोशनी एक नदी है 1974 ईस्वी में। ठहरी हुई जिंदगी, ये भी महत्वपूर्ण नाटक है। ठहरी हुई जिंदगी 1980 ईस्वी में लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा नाटक की रचना होती है। आइए कुछ और नाटक देख लेते हैं। विनोद रस्तोगी, कोई खास नहीं है, विनोद रस्तोगी का 2-4 नाटक है। जैसे देखिए आजादी के बाद नए हाथ, बर्फ की मीनार, उसके बाद जनतंत्र की जिंदाबाद, गोपा का दान, देश के दुश्मन, फिसलन के पांव और भागीरथ के बेटे, सराय के अंदर। ये तमाम नाटक जो है महत्वपूर्ण नाटक है विनोद रस्तोगी के। आइए बेहद महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण एक जयशंकर प्रसाद थे, अभी प्रेमचंद आने वाले हैं। उसके बाद मोहन राकेश, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। मोहन राकेश के नाटक जो है, जैसे देखिए क्या नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, कई बार परीक्षाओं में इसको पूछ चुका है। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में। लहरों के राजहंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनका, मोहन राकेश का। लहरों के राजहंस कब रचना होती है, तो 1963 में। आधे अधूरे ये 1969 ईस्वी में। और पैर तले की जमीन, ये सारे नाटक महत्वपूर्ण हैं। इसमें ये नहीं कि ये महत्वपूर्ण, ये नहीं है, सारे नाटक महत्वपूर्ण में है। और ये कई परीक्षाओं में मोहन राकेश के नाटकों को पूछ लिया जाता है। अभी आएंगे धर्मवीर भारती भी। उसके बाद भीष्म शाहनी, बहुत मशहूर नाटक इनका है। हानुस 1977 में रचना होती है। उसके बाद कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रे अपना चलो हमारे साथ, ऐसा नारा दिया करते थे लोग कबीर के समय में। आइए तो देखते हैं कबीरा खड़ा बाजार में, ये 1981 ईस्वी में किसके द्वारा, भीष्म शाहनी की महत्वपूर्ण नाटक है। उसके बाद कौन सा है, माधवी 1985 ईस्वी में।
मुआवजे 1993 में, रंग दे बसंती चोला ये आप लोग गाना भी सुनते होंगे, ये 1998 में, और आलमगीर, क्या चीज है, आलमगीर, आलमगीर की रचना होती है 1999 ईस्वी में। तो ये भीष्म साहनी की सारे महत्वपूर्ण नाटक हैं। उसके बाद विष्णु प्रभाकर के कुछ नाटक देखते हैं। जैसे देखिए डॉक्टर, ये नाटक का नाम है डॉक्टर, कोई पात्र नहीं है। उसके बाद इसका 1958 में रचना होती है। उसके बाद जुगे जुगे क्रांति, जुगे जुगे क्रांति ये 1969 में। टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण 1975 इसमें, डरे हुए लोग 1978 ईस्वी में नाटक का रचना होता है। उसके बाद वंदिनी 1970 में, अब और नहीं ये 1981 ईस्वी में, श्वेत कमल 1984 ईस्वी में। अब पढ़ेंगे हम लोग बहुत जरूरी इंपोर्टेंट, निश्चित तौर पर जिस कविता को लेकर के जिस लेखक के कविता को लेकर के बवाल चलता है, उनके भी कुछ नाटक पढ़ेंगे। और भारत के जो संविधान के लेखक, जैसा कि आप लोग जानते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा रचित गई है, तो आज हम पढ़ेंगे अम्बेडकरवादी दलित नाटक कि अम्बेडकरवादी दलित कौन कौन से नाटककार हुए, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग नाम सुने होंगे ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का आप लोग जरूर नाम सुने होंगे। तो देखिए ज्योतिबा फुले के द्वारा कौन से नाटक लिखे जाते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। यह है त्रिरत्न, क्या है, त्रिरत्न नहीं, त्रिरल। उसके बाद है नवेंदु महर्षि, नई रामायण, क्या लिखते हैं नाटक, ये दलित अम्बेडकरवादी नाटककार हैं, रचनाकार हैं, नाटकों के रचने वाले हैं। पहला फिर से एक बार देखिए, ज्योतिबा फुले के द्वारा त्रिरल है। उसके बाद नवेंदु महर्षि के द्वारा नई रामायण, पूरब में अंधेरा और आर्यदेव चरित, ये तीन महत्वपूर्ण, नवेंदु महर्षि ये दलित लेखक हैं लोग, नाटककार हैं लोग। उसके बाद मोहनदास नैमिष राय के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नाटक है, जाइए देखते हैं कौन कौन से हैं। अदालतनामा, सबसे महत्वपूर्ण इनका नाटक का नाम है अदालतनामा, और कब इसकी रचना होती है, तो 1889 ईस्वी में। 1.5 इंच मुस्कान इनके द्वारा काफी महत्वपूर्ण नाटक है, जो 1889 ईस्वी में ही रचना होती है नैमिष राय के द्वारा। आइए और देखते हैं एन.आर. सागर, इनके द्वारा क्या लिखा जाता है, मार्ग का कांटा और अंतिम अवरोध, ये दोनों किसके, एन.आर. सागर के द्वारा लिखा जाए। ये दलित अम्बेडकरवादी नाटककार हैं। और उसके बाद रघुवीर सिंह क्या लिखते हैं, इतिहास की पहली घटना। पूछ देगा कि इतिहास की पहली घटना नाटक का रचनाकार कौन है, तो आपको जवाब देना होगा रघुवीर सिंह। उसके बाद माता प्रसाद के कुछ महत्वपूर्ण नाटक है, आइए देखते हैं कौन। अछूत का बेटा, धर्म के नाम पर धोखा, क्या है, अछूत का बेटा माता प्रसाद, धर्म के नाम पर धोखा, ये नाटक है। उसके बाद वीरांगना झलकारी बाई, उसके बाद बी उदा देवी पासी, उसके बाद तड़प मुक्ति की, क्या है, तड़प मुक्ति की उदा देवी, बी उदा देवी, यहां से कट कर लेना है, बी उदा देवी पासी, क्या है, बी उदा देवी पासी। उसके बाद क्या है, हाँ, परिवर्तन और प्रतिशोध हम एक हैं। ये तमाम दलित अम्बेडकरवादी नाटककार माता प्रसाद के द्वारा रचना किया गया नाटक हैं। अगर इस तरह के लगातार वीडियो और डाला जाएगा जो महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से होगा, जैसे कुछ अम्बेडकरवादी, दलित अम्बेडकरवादी जो है, जो कुछ कहानी लिखे हुए हैं, कुछ उपन्यास लिखे हुए हैं, ये तो नाटक लिखा गया है।
आइए अब हम अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मिलेंगे, किसके साथ? तो दलित अंबेडकरवादी कहानी और उपन्यास के साथ मिलेंगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए मिलेंगे अब आप लोगों से दोस्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।